हाँ जी बच्चों, तो मोनोटोनिक बिहेवियर के बारे में अभी तक काफ़ी कुछ जान चुके हैं आप लोग। अब एक छोटी सी बात है, वो ये कि अगर एक इंडिविजुअल पॉइंट पे मेरे को पता करना है कि उसका मोनोटोनिक बिहेवियर कैसा है, तो वो कैसे डील किया जाएगा। है पुराने जो वीडियोस हैं उसी पे बेस्ड सारी बातें चल रही हैं कि हम अगर ये कहें कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है फंक्शन, तो वो कैसे ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व करने का तरीका बड़ा सिंपल। अगर मान लो वो इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, अगर किसी पॉइंट ए पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब उसके तुरंत राइट में जो भी वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी, तुरंत लेफ्ट में जो भी वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी अपनी ए की वैल्यू से। यानी एफ ऑफ ए के राइट एफ ऑफ ए प्लस कर दो की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी एफ ऑफ ए माइनस होना चाहिए। अगर ये ऑर्डर बनता नजर आए तो कह दो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फिर अगर वो गिर रहा होगा तो कैसे देखोगे बेटा, तो भी यही डिजाइन कि x इज इक्वल टू ए पर और उससे आगे थोड़ा पीछे, यानी एफ ऑफ ए पे जो फंक्शन है, एफ ऑफ ए प्लस पे जो है और एफ ऑफ ए माइनस पे जो है, उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए माइनस पे वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और उससे यहां पर ऑर्डर इस तरीके का आना चाहिए, उल्टा ऑर्डर आ जाएगा, तब कह दीजिएगा ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन जाता है। कभी कभी कहानी ऐसी भी आती है और फिर यहां भाग गया। ये है वो एक पॉइंट जिसके थोड़ा इधर देख रहे हो तो इसी के बराबर वैल्यू आ रही है और इधर ये बड़ी आ रही है। मतलब ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन की, और ये है वो ए पॉइंट। तो हम लिखेंगे क्या, एफ ऑफ ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है उसके आगे वाली वैल्यू तो बड़ी आ रही है लेकिन उसके पहले वाली उसके बराबर आ गई, या इसी का उल्टा क्या, एफ ऑफ ए माइनस वाली वैल्यू तो छोटी आ गई लेकिन ये अगली वैल्यू इसके बराबर आ गई। मतलब वो इक्वलिटी दूसरी तरफ होल्ड कर जाए, दोनों में से किसी भी तरफ होल्ड करे तो उसको नॉन डिक्रीजिंग बोल देंगे। डिक्रीज नहीं कर रहा है, बराबर है या फिर इंक्रीज कर रहा है। इसी के अपोजिट यही वाली बात इस तरीके से जाए, ऐसा अगर देखेंगे तब क्या होगा, तब फिर यही बात बोली जाएगी कि अब ये नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है, नॉन इंक्रीजिंग, इंक्रीज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट या डिक्रीज कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस पर्टिकुलर पॉइंट का बिहेवियर बता रहा हूं कि इस पॉइंट पे हम इसे नॉन डिक्रीजिंग बोलेंगे। और लिखने का तरीका कि एफ ऑफ ए माइनस बराबर है, जैसे यहां पर लिखा है एफ ऑफ ए के, और उससे अगला वाला इससे भी छोटा है, या जैसे यहां अपोजिट वाली बात बताई कि एफ ऑफ इक्वलिटी यहां पर लग जाए और इसके पहले ये बड़ा हो जाए। तो ये कुछ चार कैटेगरी में, जैसे हमने इंटरवल पे देखा था सबसे पहले वाले पार्ट में, वैसे ही इंडिविजुअल पॉइंट पे हम देख रहे हैं। तो अब जरा इंडिविजुअल पॉइंट के लिए थोड़े से सवाल छोटे छोटे लेते हैं तो बात समझते हैं। लो जी, देखना जरा, एक साथ दो सवाल ले लिए, ये अलग है वो अलग है। पहले इसका काम करेंगे बाद में उसका काम करेंगे। एक्स क्यूब के लिए जीरो पे पता करना ही क्या है, अब सारी चीजें मालूम है, खटाखट देखेंगे, चित्र बनेगा बनाएंगे और उसी में देख के बता देंगे। क्या एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है भैया, ये ग्राफ, जीरो पता करना है, अगला बड़ा पिछला छोटा, यानी क्या कह दोगे, यहां पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, खत्म। दूसरे वाले में थोड़ा सा लिखने की जरूरत है क्योंकि मॉड लगाए तो तोड़ दो। क्या लिखोगे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर फॉर एक्स पॉजिटिव एंड एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। लो भैया, ये तो जीरो ही हो गया। चित्र बना लो। निगेटिव के लिए थ्रू आउट जीरो, पॉजिटिव के लिए 2x स्क्वायर कैसा होगा, ये होगा ग्राफ,
ऐसे करके कुछ, तो खुद दिख रहा होगा 0 पे एक तरफ बराबर वैल्यू आ रही है, दूसरी तरफ चढ़ रही है, यानी इंक्रीज नहीं कर रहा है, ऐसा कह देना, डिक्रीज नहीं कर रहा है, तो नॉन डिक्रीजिंग है, इंक्रीज या कांस्टेंट वाली कंडीशन बन जाती है। ठीक, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। एक दो और लेते हैं, लाओ जी। देखो जी, फिर से एक सवाल लिया है, 0 पे पता करना है ये क्या है, तो फिर हम एक ही बात बोलेंगे, भैया 0 के अबाउट ग्राफ बना लो तो अच्छे से दिख जाएगा। बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हैं भैया, बिल्कुल बना सकते हैं, ऐसी कौन सी तकलीफ है। 0 के पहले क्वाड्रेटिक नजर आ रही है, और इस क्वाड्रेटिक के रूट हैं 0 और -1, 0 और -1। लो भैया, ओपनिंग अपवर्ड वाली बन गई। राइट साइड में साइन में +1 कर दिया, मतलब ग्राफ 1 यूनिट ऊपर चला गया है। 1 यूनिट ऊपर चला के ग्राफ को निकाल दो, लो फिर वो नाचता हुआ जाएगा जैसे भी, लेकिन ग्राफ ये है। 0 पे पता करना था, 0 पे फंक्शन की वैल्यू ये है, इसके थोड़ा सा आगे बड़ी वैल्यू, थोड़ा सा पहले छोटी वैल्यू, सेट हो गई बात। इसके आगे बड़ी वैल्यू आ रही है, इससे नीचे छोटी वैल्यू आ रही है, यानी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक, एक और लाओ जी। देखो जी क्या है, यहां पर एक स्प्लिट करके फंक्शन तो लिख दिया। अब अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 0 पे पता करना है, ए पे नहीं। 0 पे अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ए की वैल्यू बताओ। ठीक, फिर हम ग्राफ से ही करेंगे, ग्राफ में ही देखेंगे सबसे बड़ा, उसके बड़ा या छोटा वाली बात देखना जरा। 0 से बड़े के लिए ग्राफ तो ये आ रहा है, इंक्लूडिंग ये वाला पॉइंट, बहुत अच्छा। अब निगेटिव के लिए ax, y इज इक्वल टू ax, ये कैसी है लाइन? ये तो a स्लोप की लाइन है पासिंग थ्रू 0। अब a स्लोप की लाइन पासिंग थ्रू 0 तो ये आ सकती है भैया, ये आ सकती है, ये आ सकती है, ये 0 हो जाए तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ऐसे करके हो सकती है। लेकिन अपने काम की कौन सी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला गया है, तो मैं कहूँगा ये चलेगी, ये चलेगी, ये चलेगी, ये चलेगी। मतलब जो लाइंस जिनके स्लोप पॉजिटिव हैं वो चलेंगी, 0 स्लोप या निगेटिव स्लोप नहीं चलेगा। साफ साफ दिख गया कि ए हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, निगेटिव होगा तो फिर बात नहीं बनेगी, 0 होगा तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, नॉन डिक्रीजिंग बनेगा। ठीक, बात समझ में आई? एक और लो, लाओ जी। देखो जी क्या है, यहां पर मेरे को 0, 2 और 3 ये 3 पॉइंट पे पता करना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस कैटेगरी में आ रहा है। तो देखते हैं भाई, डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव 3x² - 12, और डेरिवेटिव तो फैक्टराइज होता नजर आ रहा है, जो हमें बता रहा है कि 2 और -2 यहां पॉजिटिव, यहां निगेटिव, फिर पॉजिटिव। मतलब अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो ये इंक्रीजिंग इंटरवल ग्राफ यहां पर इंक्रीज करेगा, कहां तक? -2 तक आ गया, -2, ये है -2। फिर क्या है, डिक्रीज करेगा, कहां तक? वो है 2, और फिर क्या है, इंक्रीज करेगा। लो भाई, जब ग्राफ ही बना लिया ना तो सब कुछ दिख गया। टेंटेटिव बनाया मैंने, लोकेशन तो देखी नहीं कि y कितनी आ रही है, उसको जरूरत ही नहीं है। अब खुद दिमाग चलाओ, 0 कहां गिरेगा? 0 यहां गिरेगा, ये है 0, तो 0 पे फंक्शन क्या हुआ? 0 के अबाउट गिरता नजर आ रहा है, बोल दीजिएगा यहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। 2 एक खतरनाक पॉइंट आया भैया, 2 एक खतरनाक पॉइंट आया। यहां पर फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैटेगरी में नहीं आ रहा है, और ये जिस कैटेगरी में आ रहा है वही अगला पार्ट होगा वीडियो का। तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, एरो ना लगाएं कंफ्यूज हो जाएंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। और तीसरे वाले की चर्चा करो, थर्ड वाला यहां है, तो ये कैसा आ रहा है भैया? थर्ड वाला इंक्रीज करेगा, यहां इंक्रीज करेगा, यहां डिक्रीज करेगा, इसको ऐसे मार्क करो, इंक्रीजिंग। ठीक, तो ये जो मैंने बात बोल दी 2 वाले के लिए, वो एक्चुअल में मिनिमा बना रहा था, और ये जो मैक्सिमा मिनिमा है यही हमारा
अगला पार्ट है वीडियो का, जहाँ पर हम समझने जा रहे हैं कि मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम 11th में फिजिक्स में तो खूब सारा यूज़ कर लेते हैं, हमको डेरिवेटिव याद रहता है, डेरिवेटिव लो जहाँ जीरो वहीं पर मैक्सिमा मिनिमा, लेकिन वो सारी बातें धरी साई रह जाती हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट की गहराई कुछ और हो जाती है। तो मैक्सिमा मिनिमा की गहराई वो नहीं है जो अभी तक आपने पढ़ी है, कुछ और है, वो हम अगले पार्ट में बताने जा रहे हैं। देखो ज़रा।